बड़ी खबर है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर को लेकर मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाने का ये भंडाफोड़ हुआ है और ये बहुत ही सोच समझकर हुआ है। आतंकियों के कपड़े, जूते, मोबाइल, तमाम सामान यहां से मिला है। मेंढर के आसपास इलाकों में तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये आतंकी ठिकाने हैं जिनका भंडाफोड़ हुआ और यहां से आतंकियों का सामान भी मिला है। इसमें कपड़े हैं, जूते हैं, मोबाइल हैं, बरामद हुआ है और मोबाइल से बहुत सी जानकारियां ऐसी हैं जो निकलकर सामने आ सकती हैं। मेंढर के आसपास के जो इलाके हैं वहां तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है, यानी कि जो आतंकी ठिकाने अभी भंडाफोड़ वहां पर हुआ है, कुछ और ठिकानों की भी तलाश जारी है। अजय जांडिया जम्मू से इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ में। अजय, हमने देखा 4 दिन में 4 आतंकी घटनाएं, हमने देखा जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे पीएम मोदी का पहुंचना, बड़ा संदेश देना और उसके ठीक बाद ये बड़ा एक्शन है। देखिए, बिल्कुल आप देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने जब इटली जाने से पहले एक सुरक्षा बैठक की थी, उसके बाद लगातार मैराथन बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। गृह मंत्री ने 2 बड़ी बैठक की और उसके बाद आज जो है मनोज सिन्हा भी एक बैठक करने वाले हैं। बीती उसी दिन के बाद से आप देखें तो प्रधानमंत्री की बैठक के बाद 4 आतंकी मारे गए थे। 2 एनकाउंटर जो है वो हुए थे कश्मीर में, जबकि एक हीरानगर में हुआ जिसमें 2 आतंकी और मारे गए। तो लगातार जो है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी है। कल 3 आतंकियों को जो है वो डोडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज पुंछ में तलाशी अभियान के दौरान जो है एक आतंकियों के छुपने के ठिकाने से जो है बड़ी तादाद में यूनिफॉर्म जो है सेना और पुलिस की यूनिफॉर्म्स, मोबाइल और तमाम जो है साजो सामान मिला है। दरअसल जो आतंकी पिछले कुछ समय से लगातार राजौरी, पुंछ और पीरपंजाल के इलाके में सक्रिय हैं, ये दरअसल आर्मी यूनिफॉर्म्स और पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करके आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। इससे इनको कहीं ना कहीं आम लोगों में छुपने में आसानी होती है, कोई शक नहीं जाता और उसके बाद ये कोई हमला कर सकते हैं। ऐसे में ये तमाम सामान जो मिला है वो बताता है कि कैसे नापाक इरादे लेकर ये आतंकी यहाँ पहुंचे हैं, मगर समय रहते कार्रवाई की गई है और इन आतंकियों का ये साजो सामान जो है वो बरामद किया गया है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चलाकर अगर ये आतंकी इस इलाके में छुपे हुए। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हो वो जान लें। अजय बता रहे हैं कि जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पहुंची है सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ी हुई टीम, सुरक्षा बलों की टीम, और वहां से कपड़े, जूते और मोबाइल मिले हैं और यही वो कपड़े हैं जिनका अजय अभी जिक्र कर रहे थे। यहाँ कपड़ों को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सेना की वर्दी आपको मिल जाएगी, यहाँ पुलिस की यूनिफॉर्म आपको मिल जाएगी और जूते भी उसी तरीके के हैं जो यूनिफॉर्म का हिस्सा होते हैं। और अजय बता रहे हैं कि यही पुलिस की यूनिफॉर्म, यही सेना की वर्दी जो आतंकियों को छिपने में और अपनी पहचान छिपाने में मदद कर रहे थे। अजय, आम दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि ये जो यूनिफॉर्म है, चाहे पुलिस की है चाहे सेना की वर्दी है, ये क्या इजीली अवेलेबल हो जाती है या इसके पीछे भी कोई लोकल सपोर्ट हो सकता है क्या? देखिए, कोई भी अगर आपने यूनिफॉर्म जम्मू कश्मीर में खरीदनी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो वो आप ऐसे नहीं खरीद सकते जब तक कि आपके पास कोई आई कार्ड या फिर कोई आपका जानकार ना हो, तभी ये मिलता है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो ये यूनिफॉर्म जो बरामद हुई हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तानी आतंकी जो यहाँ पे हैं, क्योंकि जो जानकारी है वो लगातार यही है कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकी जो हैं इस इलाके में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने लोकल टाउट्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां करते हैं। लगातार आप देखें तो इस तरह की यूनिफॉर्म, जूते, मोबाइल, सिम कार्ड ये मिलना जो है वो साफ दर्शाता है कि यहाँ पर इनके मददगार अभी बैठे हुए हैं जिनका बांडाफोड़ करना बेहद जरूरी है। कल भी हमने देखा डोडा में जो 2 आतंकी हमले हुए थे उसमें जो 3 लोगों ने, 3 शख्स जो थे जिन्होंने आतंकियों की मदद की थी रुकने, खाने और ठहरने के लिए, वहां पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह से रियासी से जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसने यात्री बस पर हमला करने वाले आतंकियों को पनाह दी थी, उनको खाना दिया था। 6,000 रुपए के लिए उसने अपने देश से गद्दारी कर जो है उन आतंकियों को मदद की, उसको जेल के पीछे पहुंचा दिया गया है। तो ऐसे ही सपोर्ट तक पहुंचना ताकि जड़ों तक पहुंच सके सुरक्षा बलों की टीम और फिर ऐसे लोगों का भंडाफोड़ हो सके जो चंद पैसों के लालच में आतंकियों को मदद कर रहे थे। अजय, बहुत शुक्रिया ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये सेना की वर्दी, ये पुलिस की यूनिफॉर्म जिसके जरिए आतंकी अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे थे और अब हो गया है उन ठिकानों का भंडाफोड़। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। आगे